हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं सुधीर शिवम आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज से हमारा जो उड़ान बैच है वो 10th क्लास का YouTube पर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 10th क्लास के और 12th क्लास के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 10th क्लास के तो लगभग सभी सब्जेक्ट हम इसमें कवर करेंगे, और 12th क्लास की मैथ्स को, इंग्लिश को और हिंदी को हम यहाँ पे उठाने वाले हैं। इसमें आपको 10th क्लास का सबसे स्पेसिफिक जो है वो 10th क्लास वालों के लिए रहेगा। इसमें हम यहाँ पे 10th क्लास के लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट, एक बार संस्कृत को हटा दिया जाए तो उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली इंग्लिश और मैथ्स को हम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। आप जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे अभी भी एग्जाम के लिए हमारे पास कम से कम 50 दिन का समय है। इस 50 दिन के अंदर अंदर आपको इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी जैसे सब्जेक्ट जो है, जो कि 3 सब्जेक्ट में इतने परफेक्ट बना दिया जाएगा आपको कि आपके मतलब 75 में से 75 मार्क्स आने के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। आप हमारी आने वाली एक हफ्ते में एक वीडियो आएगी हमारी, जो कि हमारे उड़ान बैच से रिलेटेड रहेगी, जिसमें मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की और कभी कभी साइंस और एसएसटी की वीडियोस भी आपको देखने को मिलती रहेगी। डे बाय डे हम वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। ग्रेजुअली हम धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं और कंटेंट को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। आप हमारे इस उड़ान बैच से जुड़ जाइएगा। बस आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का और हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर, उसके बाद में साइंस और एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आसानी से मिल जाने वाले हैं। इस लास्ट में इसी वीडियो के आखिरी में मैं आपको 5 क्वेश्चन एसएसटी और साइंस के बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मैथ्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है रियल नंबर्स। अभी ये इंग्लिश मीडियम के लिए बनाई जा रही है वीडियो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम की वीडियोस को देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम के वीडियोस को देख सकते हैं। 10th क्लास की मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको ये सब कुछ मिल जाने वाला है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज ये फर्स्ट वीडियो रहने वाला है, जो कि 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, जिसका नाम है रियल नंबर्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबरों का आने वाला है। इसके कुछ 20 से लेके 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर करा देंगे, और आपके 2 या 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस वीडियो से कंप्लीट हो जाने वाला है। आपको आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करा दी जाएंगी। हमारे पास कुछ क्विज भी है, इस क्विज में आपको पूरी की पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो याद रखिएगा, हम जो बैच स्टार्ट करा हमने उड़ान बैच, इस उड़ान बैच के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हम मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी पे पूरा ध्यान देंगे और इसकी एकदम परफेक्ट तैयारी कराएंगे, जिसमें से हम मैथ्स को आज उठा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स का 100 क्वेश्चन जो है, लगभग लगभग 200 मान लीजिए, मैथ्स के 200 क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग हम कंप्लीट करेंगे पूरी ओवरऑल मैथ्स के अंदर। और इसमें से हम इतनी कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाए। ऑब्जेक्टिव भी हम पूरी तरीके से प्रिपेयर कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करा है, जिसका नाम रियल नंबर्स है। चैप्टर जो है वो पूरा 6 मार्क्स का है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना है, और 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी यहां से आने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन किस बेस पे बनने वाले हैं वो सुन लीजिए। क्वेश्चन बनते हैं आपके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए एक नंबर आपको दिया है 160, इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिए, ये आपसे पूछ लिया जाता है। और एक और क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि √2, √3 और √5 जो है इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाइएगा। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कवर होते जाएंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो आप याद रख लीजिएगा, ऐसे नंबर्स जो केवल और केवल खुद के टेबल में आते हैं वो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। इसको एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं। प्राइम नंबर्स मतलब कि ऐसे नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं तो केवल और केवल खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, वो सारे के सारे नंबर होते हैं आपके प्राइम नंबर। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी भी 2 टेबलों में आ सकते हैं। एक तो 1 के टेबल में आ सकते हैं और एक खुद के टेबल में ही आ सकते हैं। ये हो गए आपके प्राइम नंबर। हिंदी में इनको हम अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना हमको, हमारा एग्जाम बिल्कुल पास में। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं आपको, इस स्पीड मेंटेन करके चलना है। आपकी यूट्यूब पे जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं चलूंगा थोड़ी तेज स्पीड से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, केवल और केवल खुद के टेबल में ही आते हैं, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से।
क्योंकि 2 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आएगा, एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद आप देखेंगे 3 को, 3 जो है वो 1 और 3 के टेबल में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे 5 को, 5 जो है वो 1 और 5 के टेबल में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे 7 को, 7 भी जो है वो 1 और 7 के टेबल में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे 11 को, 11 जो है वो भी 1 और 11 के टेबल में ही आएगा। सर आप 8 को क्यों नहीं ले रहे हैं? सर 8 भी तो हो सकता है। नहीं बेटा 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 जो है वो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, चार टेबलों में आ जाता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है। अब ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बेच को बिल्कुल ज्वाइन करके रखिएगा, बिल्कुल परफेक्टली आगे सुनिएगा ध्यान से। आगे क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं वो सुनो। हम यहाँ पे निकालने वाले हैं HCF निकालना सीखेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन में, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में हम यहाँ पे सीखेंगे HCF फाइंड करना। तो प्यारे बच्चों आपके सामने 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। एक नंबर है आपके पास 135 और एक नंबर है आपका 225। इन दोनों का हमको HCF निकालना है। तो मेरी एक बात और सुन लीजिएगा, HCF निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होती है, सुनिएगा ध्यान से। बुक में एक मेथड दी हुई आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। मेथड का नाम याद रख लीजिएगा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इससे हमको HCF निकालना है। एक और मेथड हुआ करती थी, होती भी है, लेकिन बुक में से रिड्यूस हो गई है ना। और इसी को हम एक और फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब ये मैंने आपके सामने नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है। ये नंबर कहीं से नहीं आए, बल्कि हमको जो क्वेश्चन में नंबर दिए हैं, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये आपका सेकंड नंबर हो गया। इसी को ही हम नंबर 1 और नंबर 2 कहेंगे, ठीक है। HCF और LCM का मल्टीप्लाई जो होता है वो दिए गए क्वेश्चन में दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इक्वल मतलब कि बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेना है। चलिए मेथड का नाम क्या है भाई? मेथड का नाम है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसी मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। चलिए एक हाथ क्वेश्चन को उठा भी लेते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मेथड जो है उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व। आप बिल्कुल वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन हमने उठा लिया है आपके सामने। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि प्राइम नंबरों को यूज करेंगे और हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं नंबर 1 क्या दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों नंबर 1 हमको दिया है 135, है ना। ये बात आप याद रख लीजिएगा। नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 135, इसको उठा लिया मैंने। और एक और नंबर दिया हमको 225, तो एक नंबर मैंने आपके सामने ये उठा लिया, ठीक है। सबसे पहले प्राइम नंबर उठाते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 2। तो हम इसको देखेंगे कि ये 2 के टेबल से हो सकता है कि नहीं हो सकता, कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों 2 के टेबल से तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो आपके सामने 135 लिखा है, इसके लास्ट में यूनिट नंबर जो है वो 5 है, और यहां पर भी ये यूनिट डिजिट है वो 5 है। और 5 जो है वो 2 के टेबल से तो कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है? तो भाई 2 के बाद आ रहा है 3। तो हम इसको 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं। आप 3 के टेबल से क्यों कैंसिल कर रहे हैं? सर पीछे तो 5 लिखा है, इसको 5 के टेबल से कर दीजिएगा। 3 से क्यों कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, याद रख लो 3 के टेबल से भी कर सकते हैं हम। कब कब कर सकते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से। अगर आपके सामने जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी नंबर लिखे हुए हैं, इन सभी नंबरों को अगर मैं प्लस कर दूं, है ना, जैसे कि 5 को, 3 को और 1 को अगर मैं प्लस करूंगा, तो मेरे पास आएगा 5 + 3 + 1 = 9। और जो 9 आ रहा है ना भाई, वो 3 के टेबल का नंबर है, इसलिए ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, यहां भी देखो एक बार, 5 + 2 + 2 जो है वो 9 हो जाएगा, और 9 जो है वो 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है वो केवल और केवल कौन से टेबल में काम करेगी? सिर्फ 3 से कैंसिल करने के लिए काम करेगी। सारे में ट्रिक मत लगा लेना। ये ट्रिक जो है वो केवल और केवल 3 के लिए ही काम करेगी और किसी के लिए काम नहीं करेगी। अगर आप इसको 3 से कैंसिल करना चाहते हो, अगर आप इसको 3 से फैक्टराइज करना चाहते हो, तो ही ये ट्रिक काम करेगी, अन्यथा भाई दूसरी ट्रिक अलग अलग है ना। अपन करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब 3 के टेबल से मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको, 3 के टेबल से हम कैंसिल कर रहे हैं किसको? 13 को। अब 3 के टेबल में 13 तो नहीं आता, लेकिन 12 आता है, तो 3 4 = 12 हो जाएगा। 1 इधर चले जाएगा, 3 5 = 15 हो जाएगा। अब फिर 4 और 5 को प्लस करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, है ना। 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 जो है वो 3 के टेबल का मल्टीपल है, मतलब ये भी किससे कैंसिल हो जाएगा? 3 से। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 = 3, 1 इधर जाएगा, 3 5 = 15, फिर ये 3 5 = 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 1 = 5। ये एकदम सरल तरीके से कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा स्पीड से करेंगे अपन, है ना। देखो 3 के टेबल में 22 नहीं आता भाई,
3 के टेबल में 22 नहीं आता, तो 3 7 जा 21 हो गया, 1 इधर जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, 1 इधर आया तो 3 5 जा 15 हो गया। और 5 के टेबल से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा, है ना। स्पीड से करना है हमको, एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है हमारे, ठीक है ना। वीडियो को आप स्लो करके देख लीजिएगा, दिक्कत आए तो, है ना। अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर हमको दिया था 135 और सेकंड नंबर है हमारे पास 225। ये मैंने आपके सामने लिख लिया, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर हमको दिया है 135 और सेकंड नंबर दिया है 225, ये लिख लिया मैंने। अब 135 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं? एक तो 3 है, एक और 3 है, एक 3 है और एक और 5 है। और इधर यहाँ पे देखेंगे 3 3 5 और 5 जो है वो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर ले लिए हैं। अब हमको देखना है कि ऊपर और नीचे कौन से नंबर हैं जो कॉमन हैं। कॉमन मतलब कि जो नंबर ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो प्यारे बच्चों, वो कॉमन नंबर हो गया हमारा 3, यहां पर भी है, और एक कॉमन नंबर हो गया हमारा 5, ये भी दोनों जगह पर ही है। तो ये कॉमन नंबरों को हम यहाँ पे लिखेंगे HCF के अंदर, ठीक है। समझ लीजिए, हम निकाल रहे हैं HCF। कॉमन आया है हमारा 3 दोनों जगह पर है और 5 भी दोनों जगह पर है, ठीक है ना। और भी देखते हैं क्या और कॉमन है, कि आप देखो यार, ध्यान से देखते हैं अपन। भाई हमको एक और कॉमन दिखाई दे रहा है, तो देखो ये कॉमन भी हो सकता है, ठीक है ना। 3 ऊपर भी है और एक 3 नीचे भी है, तो एक और 3 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हमारा जो HCF आएगा प्यारे बच्चों, 3 5 का 15 और 15 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास 45। और आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 45। हेंस करके एग्जाम में लिख दीजिएगा आप, हेंस दी HCF इज 45, यही आपका आंसर है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, लेकिन हमें एग्जाम की तैयारी करना है, इसलिए थोड़ा सा तेज चलेंगे अपन। चलिए एक और क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, इस बार आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अच्छी तरह से देखिएगा क्या क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, उसमें बोला है आपसे, बिल्कुल प्यार से एकदम आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेथड का नाम जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, है ना। अब नंबर लिखे हैं 867 और सेकंड नंबर लिखा है 255। इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। और मेथड का नाम सर ने पहले ही बता दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए 8 6 और 7 को 2 के टेबल से तो नहीं कर सकते भाई, ठीक है। 2 के टेबल से तो नहीं कर सकते, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 21 और 21 3 के टेबल से कट जाएगा। तो हम इसको करेंगे कौन से टेबल से प्यारे बच्चों, इसको हम करेंगे 3 के टेबल से। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 उधर चले जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, फिर 2 उधर चले जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब ये जो 289 है प्यारे बच्चों, ये होता है 17 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 17 के टेबल से ही 17 बार में, और 17 बन जा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी देखते हैं, इसको प्लस करेंगे तीनों को तो आएगा प्यारे बच्चों 12, है ना। 5 और 5 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 2 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसको भी हम 3 के टेबल से करेंगे तो 3 8 जा 24 और 1 इधर जाएगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब जो नया नंबर आया है प्यारे बच्चों, जो नया नंबर आया है वो है 8 और 5, और 8 को और 5 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 13। और 13 जो है वो भाई 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो इसको आगे बढ़ जाइए, एक कदम आगे बढ़ जाइए, 5 से कर दीजिए। 5 1 जा 5 हो जाएगा और 3 इधर जाएगा, और 5 7 जा 35 होता है, और 17 1 जा 17 हो गया, है ना। ये हमारे मल्टीपल्स निकल गए हैं। अब नंबर्स को उठाते हैं, क्या था 8 6 7, और दूसरा नंबर है 2 5 और 5 हो गया। तो 8 6 7 के हम देखेंगे प्राइम नंबर्स आए हैं 3 17 और 17, और 2 5 5 के आए हैं 3 5 और 17। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब देखते हैं कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो प्यारे बच्चों, एक पेयर बन रहा है 3 का और एक और पेयर बन रहा है 17 का। ये कितने प्यारे प्यारे पेयर बन गए हैं। अब हमको HCF निकालना है, तो एक पेयर 3 का बन गया है और एक पेयर 17 का बन गया है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास अब लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ही करना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं मैं क्योंकि हमको एग्जाम देना है, अब भी एग्जाम देना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेथड का नाम फिर से रिपीट करूंगा मैं भाई साहब, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। मेथड का नाम क्या है प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। चलिए क्वेश्चन को उठाते हैं। 455 आपसे बोला है, और एक और नंबर है आपके पास 42। इससे हमें क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है भैया, HCF निकालना है प्यारे बच्चों। चलिए तो सबसे पहले तो ये जो नंबर लिखे हैं इसको हम 2 के टेबल से करके देखते हैं होंगे कि नहीं होंगे।
पीछे यूनिट नंबर 5 है तो 2 के टेबल से तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब 2 के टेबल से नहीं होगा तो 3 पे जाएंगे, हम सब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 और 4 हो जाएगा 14, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ तो 5 के पास जाएंगे, 5 का टेबल 9 बार काउंट करेंगे तो 45 आएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला टेबल ले लो अब, है ना, 7 के टेबल से करते हैं, 7 1 जा 7 हो गया। फिर इधर गए अपन, 2 इधर आगे लगा लिए क्योंकि 9 पढ़ा था हमने, है ना, 9 लिखा हुआ था हमने, तो काउंट 7 ही करा था, 2 इधर चले गए, फिर 7 3 जा 21 हो गया और 13 1 जा 13 भी हो गया। आगे का नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है 42, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये आपके आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो हमारा नंबर था 455 और इसके प्राइम फैक्टर आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। दूसरा नंबर था हमारा 42 और इसके प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। पेयर की बात करके देखते हैं तो पेयर किसका बन रहा है, तो प्यारे बच्चों इसमें पेयर बन रहा है हमारे पास 7 का, देख लीजिए ना, 7 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हमारे पास जो HCF निकलेगा वो रहेगा हमारा 7, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन भी कंटिन्यू रहेंगे। अब हम क्वेश्चन में HCF के साथ साथ LCM भी निकालना सीखेंगे कि हम LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उनमें हमने HCF निकालने को देखा था, तो प्यारे बच्चों आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम HCF के साथ साथ LCM को भी निकालना सीखेंगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रख लेनी है कि जिस मेथड का हम यूज कर रहे हैं उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो प्यारे बच्चों आपको 2 नंबर दिए हुए हैं 510 और एक और नंबर दिया हुआ है आपको 92। इसका हमको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, दोनों ही चीजें हमको देखना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेथड का नाम याद रखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM को फाइंड कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 9 11 13 17 19 and 23, the number which does not come चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ HCF ही निकालना सीखा है अभी। अब हम जो 4th नंबर का क्वेश्चन चालू कर रहे हैं इसमें हमको HCF के साथ साथ LCM भी फाइंड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेथड का नाम याद रखेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर्स को आपको यूज करना है। और प्राइम नंबर्स आपके सामने है 2 3 5 7 9 11 5 7, 9 को मत लिखिएगा, 5 7 के बाद 11 13 17 19 23 जो है ये खुद के टेबल में आने वाले नंबर हैं, यही प्राइम नंबर्स हैं। चलिए हम देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। नंबर्स दिए हुए आपको 510 और सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है 92। इसका आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। मेथड का नाम मैं आपको बार बार बता चुका हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नंबर पे 510 लिखा हुआ है, इसको हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। प्यारे बच्चों एक इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10 और फिर एक इधर जाएगा ये हो जाएगा 2 5 जा 10। फिर हम देखेंगे कि हम कौन से टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो 5 5 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और जो 12 है वो 3 के टेबल में आ जाएगा तो हो जाएगा 3 8 जार 24, एक इधर जाएगा 3 5 जार 15 हो जाएगा। फिर ये नंबर हो जाएगा 5 के टेबल से तो हम आगे बढ़ाएंगे, 5 1 जा 5 3 बचेंगे, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो यहां तक की कहानी तो समाप्त हो चुकी है। आगे इसको करेंगे 2 के टेबल से, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 इधर जाके 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 23 को 1 टाइम में कैंसिल कर देंगे। तो यहां तक का सफर हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। हमारा पहला नंबर था 510 और दूसरा नंबर है हमारे पास 92 है। इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों आप एक बात याद रख लीजिएगा, जो नंबर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आ रहा है कॉमन नंबर जो है वही हमारा HCF होगा। तो याद रखिएगा HCF की वैल्यू की अगर बात करूं मैं तो वो रहेगी हमारे पास 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद आपको क्या निकालना है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे LCM की तरफ, ठीक है। LCM कैसे निकालना है अब समझिए आप, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। LCM निकालने के लिए सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है HCF का उसे यहां पे ले जाके रख दीजिएगा, ठीक है ना।
आपका आंसर आया है 2 आया है प्यारे बच्चों। इसके बाद में क्या करना है, जो नंबर आपके पास बचे हुए हैं, मतलब आपके पास 3, 5 और 17, 3, 5 और 17 बचा हुआ है, फिर 2 और 30 मतलब कि 2 इंटू 23 बचा हुआ है, इन सभी का ले दे के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23,460 आ जाएगा और यही आपका क्या बन जाएगा, HCF। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा LCM हो गया है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 100% इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हेंस करके भी लिख दीजिएगा आप, हेंस द HCF इज 2 मतलब HCF 2 है एंड LCM इज 23,460। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। चलिए अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्पीड थोड़ी सी मैं तेज रख रहा हूँ, आप वीडियो थोड़ा स्लो करके रखिएगा। वैसे इतनी फास्ट में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि एग्जाम पर्पस पे हमने ये उड़ान बैच स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी है। बस एक बार वीडियो को हम देख इसलिए लेंगे ताकि हमारे क्या एग्जाम में पूरे मार्क्स आए। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला सब्जेक्ट मैथ्स ही है और इसमें हमारे नंबर अगर नहीं आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आपसे बोला है कि 336 एंड 54 जो है इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो नंबर है 336 और सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है 54, इसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं अपन। सबसे पहले 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 इधर जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं कहानी को तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर आगे कहानी को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर स्टोरी आगे जाएगी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ये तो होगा, इसके फैक्टर्स बहुत आसान है, एक बार स्लो करके देखोगे तो सब समझ में जाएगा। फिर इसको देखते हैं अपन कैंसिल करके, 2 2 जा 4, 1 इधर जाके 2 7 जा 14 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये तो हो गए हमारे पास इसके फैक्टर्स, ठीक है। नंबर दिया था हमको 336 और सेकेंड नंबर हमको दिया था 54। क्या डिजिट्स मिल रही है वो देखते हैं। 2 2 2 2 3 7 आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आया है। फिर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब प्यारे बच्चों ऐसे नंबर को टारगेट करना है जो दोनों जगह पर हो, तो 2 2 हो गया और एक और बात करें तो एक 3 3 भी हो गया है। ये नंबर हमको ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं और नीचे भी देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा जब HCF हम तैयार करेंगे तो 2 और 3 को ही कॉमन लिखेंगे और HCF की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6। बात को थोड़ी गंभीरता के साथ समझा जाए, मैंने क्या किया है, जो नंबर ऊपर भी था दोनों जगह तो उसको लिख दिया है और नीचे भी था उसको ही लिखा हुआ है कॉमन लेकर और ये HCF हो गया। अब बात करते हैं कि हम LCM कैसे फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों LCM निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा है, जो आपका HCF आया है उसी को लिख लीजिए। यहाँ पे 6 आया है आपका HCF, ठीक है ना। इसके बाद जो नंबर आपके बचे हुए हैं उन नंबरों को लिख लेते हैं 2 2 2 7, ठीक है। ध्यान से देखना 2 2 2 7, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 ये मैंने आपके सामने लिख लिया है। इसके बाद में 3 और 3 बच रहा है तो हमने लिख दिया है 3 मल्टीप्लाई 3। ये तो हो गए हमारे LCM के नंबर्स, ठीक है। अब देख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से कि LCM क्या निकलेगा। तो इन सबका मल्टीप्लाई करने पे 3024 आएगा। पहले 6 को लिख दिया था, फिर जो नंबर हमारे पास बच गए थे उनको लिख दिया और ये 3 और 3 को भी लिख दिया। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 3024। हेंस करके लिख दीजिएगा आप, हेंस द HCF इज 6। हमारा जो HCF है वो 6 है एंड LCM इज 3024। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो दो नंबर आपको दे रखे हैं 26 और 91 जो है इसका LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है। और प्यारे बच्चों इस बार इन्होंने क्वेश्चन में वेरीफाई करने का भी बोला है, मतलब कि आपको जो नंबर दिए हुए हैं इन्हें आपको वेरीफाई भी करना रहेगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर्स क्या दिए। फर्स्ट नंबर आपको 26 दिया हुआ है और सेकेंड नंबर जो है वो आपका 91 है। HCF LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करना है। चलिए अपन करते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13 हो जाएगा। फिर यहां भी करेंगे 7 के टेबल से, तो 7 1 जा 7, 2 इधर जाएगा 7 3 जा 21 और 13 1 जा
13 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जो है वो फर्स्ट नंबर है और इसके मल्टीपल्स आए हैं 2 इंटू 13। सेकेंड नंबर जो है वो 91 है, इसके मल्टीपल्स आए हैं 7 इंटू 13। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात याद रखने लायक अगर कुछ है तो वो ये है कि पेयर किसका बन रहा है, 13 का पेयर हमारे पास तैयार हो गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगर HCF की, तो HCF तो हो जाएगा हमारे पास सीधा सिंपल 13। ठीक है, HCF 13 हो गया है क्योंकि पेयर किसका तैयार हुआ है, 13 का। अब बात करते हैं हम LCM की, तो सबसे पहले तो इसी 13 को नीचे उतार लेंगे, फिर बचे हुए नंबर को लिखेंगे 2 इंटू 7। तो हमारा जो LCM आएगा वो आएगा 182। मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, ये हो गया हमारा LCM। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं तक नहीं रुकना है, हमें अपनी कंटिन्यूटी बना के रखना है। अभी हेंस करके लिख देंगे हम इसको, हेंस द HCF हो गया है 13 एंड LCM इज 182। यहां तक का सफर तो समाप्त हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इसे सॉल्व भी कीजिए और इससे वेरीफाई भी कीजिए। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछता है कि भाई इसको वेरीफाई भी करना है आपको, ठीक है ना, एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाता है कि इसे वेरीफाई करके दिखाइए, तो वेरीफाई करने का एक फॉर्मूला याद करेंगे, इसे हम करना है वेरीफाई। और वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा मेरे साथ में, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करना है, मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 जो आपको क्वेश्चन में दिए थे, नंबर 1 नंबर 2, और आंसर का मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो आपको LCM और HCF का वैल्यू आया है उसका भी मल्टीप्लाई आपको कर देना है। चलिए देख लेते हैं, इसको एक और बोल सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो आपको नंबर्स दिए हैं उसी का ही हमको प्रोडक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आपके पास 26 और सेकंड नंबर है आपके पास 91, और इसके बाद LCM का वैल्यू आया है 182 और HCF का वैल्यू आया है 13। इसका मल्टीप्लाई करने पे 2366 और 2366 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये आपका वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 12, 15 एंड 21 का HCF भी निकालिएगा और LCM भी निकालिएगा। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको 12, सेकंड नंबर दिया है आपको 15 और थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है 21। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। चलिए सबसे पहले 2 के टेबल से 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको थोड़ा सा और तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो फर्स्ट वाला नंबर तो हमारा कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। फिर ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये भी हो गया। ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, आप देखते हैं कि 12 के क्या मल्टीपल्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के क्या मल्टीपल्स आए हैं 3 इंटू 5, और 21 के क्या मल्टीपल्स आए 3 इंटू 7। ये तो हो गए हमारे मल्टीपल्स। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल्स क्या है, ये तो नंबर्स है हमारे पास, प्रोडक्ट नंबर है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेयर किसका बन रहा है। अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो प्यारे बच्चों, पेयर हमारा तैयार हो रहा है 3 का। देखो 3 यहां भी है, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 3 यहाँ भी है, और ये हो गया कॉमन नंबर। ठीक है, ये कॉमन नंबर जो है वो 12, 15 और 21 के साथ कहीं ना कहीं तो कनेक्शन रखता है। आप देख सकते हो 3 जो है वो 12, 15 और 21 जो है उससे कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, मतलब 3 के टेबल में ये सारे नंबर आपको आसानी से देखने को मिल जाने वाले हैं। चलिए अब हम आप आगे की बात देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। ध्यान से देखिएगा, हमारा काम है HCF निकालने का, और हमारे पास कॉमन नंबर आया है 3, मतलब हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ये तो हो गया हमारा HCF। अब बात करते हैं कि हम LCM कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। LCM निकालने के लिए यहीं पे कर देता हूं मैं, LCM को भी देख लीजिएगा। LCM निकालना है तो जो आंसर आया है पहले उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद में जो नंबर बचे हुए हैं, मतलब 2 2 5 7, तो इसको भी लिख लेते हैं हम 2 2 5 और 7 को, और इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 420, मतलब आपका जो LCM आएगा वो आएगा 420। ठीक है, ये आंसर हो गया। आंसर हेंस करके लिख देंगे, हेंस द HCF इज 3 एंड LCM इज 420। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 12
17, 23 और 29 जो है इसका आपको HCF निकालना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने के लिए बिल्कुल आ ही जाता है, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 का और 23 का और 29 का क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। और मेथड का नाम तो सर पहले ही आपको क्लियर कर रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट नंबर 17 है। अब 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, हमको पता है, खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 17 वन जा 17 हो गया। 23 भी नहीं आता है तो 23 वन जा 23 हो गया। और 29 भी नहीं आता है तो ये भी वन टाइम में डिडक्ट हो गया है। ठीक है, मतलब 17 को कैंसिल करा 17 ने, 23 को कैंसिल करा 23 ने, और 29 को कैंसिल करा है 29 ने। और इनका जब कॉमन मल्टीपल नहीं होगा तो कॉमन किसको लेंगे हम, सबका मालिक एक को, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो एक के टेबल में तो आते ही हैं। ठीक है, जब किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल पाए तो हमारी हेल्प कौन करेगा, वन करेगा। वन ही क्यों कर रहा है, क्योंकि वन के टेबल में सारे नंबर्स आ सकते हैं, ये तीनों भी वन के टेबल में ही काउंट होंगे। चलिए ये बात आप याद रखिएगा। मतलब अगर हम बात करें HCF की तो HCF सीधा सिंपल लिख देंगे, वन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं LCM की, तो सबसे पहले तो इसको ही टपका दिए यहाँ पे, फिर आप लिखेंगे 17, 23 और 29 को, और इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आपको देखने को मिल जाने वाला है। और यही हो गया है हमारा आंसर कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों अब आपसे बोला है कि 8, 9 और 25 जो है इसका आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है आपसे, 8 का, 9 का और 25 जो है उसका HCF निकालना है और LCM आपको निकालना है। चलिए एक बार आराम से क्वेश्चन को देख लेंगे तो सब समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या बोल रहा है, 8, 9, एक बार आप कर लीजिएगा, 8, 9 एंड 25 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। चलिए क्वेश्चन है 8, सेकंड नंबर है आपके पास 9 एंड थर्ड नंबर है आपके पास 25। चलिए सबसे पहले ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8 के मल्टीपल्स क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 9 के जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो 3 इंटू 3 है और 25 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। अब बात करते हैं कॉमन की, तो कॉमन नंबर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई सा भी हो। 2 ऊपर है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई ले लेंगे, 1 का, क्योंकि सर ने क्लियर कर दिया था सबका मालिक एक जो है वो सभी के टेबल में आता है। मतलब ये जो 8, 9 और 25 जो हैं ये 1 के टेबल में काउंट जरूर हो ही जाएंगे। चलिए ठीक है, तो HCF की बात करें तो वो तो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो हो गया HCF। अब बात करते हैं हम LCM की, तो सबसे पहले इसी 1 को टपका लेते हैं, फिर हम लिखेंगे 2 2 2 3 3 5 5, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख दिया है। तो LCM हमारे पास तैयार हो जाएगा 1800, है ना। ये एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो यही हमारा LCM हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एक और लास्ट फाइनल क्वेश्चन करेंगे हम HCF और LCM का, बाकी LCM HCF के सारे क्वेश्चन जो है वो करा दिए गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6 और 20 जो है इसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको, है ना। चलिए फर्स्ट नंबर 6 है और सेकंड नंबर 20 है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया हमारे फैक्टर्स, है ना। 20 के फैक्टर्स देखेंगे तो 2 1 जा 2, 0 सेम रहेगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये हो गए हैं हमारे फैक्टर्स कंप्लीट। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 3 और 20 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर बात करके देखें कॉमन नंबर की तो वो रहेगा आपके पास 2। ठीक है, तो हम HCF को ले लेंगे तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और अगर बात हम LCM की करें तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, 2 को लिखने के बाद में जो नंबर बच रहे हैं मतलब 3 इंटू 2 इंटू 5 इसे भी लिख लेंगे और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया है। LCM और HCF से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे कि आपको LCM दिया रहेगा,
ठीक है ना। एलसीएम मान लीजिए आपको 200 दे दिया है, ठीक है, आपको फर्स्ट वाला नंबर भी दिया रहेगा, सेकंड वाला नंबर भी दिया रहेगा, कुछ ना कुछ आपको एचसीएफ का वैल्यू फाइंड करने का बोल देगा। या मान लीजिए आपको एचसीएफ दिया रहेगा, नंबर 1 नंबर 2 दिए रहेंगे और एलसीएम निकालने का बोलेगा, या एलसीएम एचसीएफ दे देगा, नंबर 1 दे देगा, नंबर 2 निकालने का बोल देगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। उसकी भी प्रैक्टिस 11th और 12th क्वेश्चन में आप अब करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरे मैथ से इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन तो हम इस साल के एग्जाम के लिए पूरे अपलोड कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। क्वेश्चन मिला लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अपने अपने नोट्स में देख लो, क्वेश्चन है ना 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, पूरी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है गिवन दैट, मिलाना है ना ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से मिलाते जाना। लिखा हुआ है आपको गिवन दैट, गिवन मतलब कि आपको पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। देखो क्या क्या दिया है, क्वेश्चन मिला लो आप। क्वेश्चन में दिया है 306 और 657 जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। HCF दिया हुआ है आपको 306 और 657 का कितना दिया है HCF, आप वो भी चेक कर लो, 9 दिया हुआ है। LCM निकालना है 306 और 657 का इजिकल टू में क्वेश्चन मार्क। आप मेरी बात पहले सुनो ध्यान से, बोला क्या है वो सुनो। भाई आपको कितने नंबर दिए ये बताओ, आप 2 नंबर दिए हैं, है ना, मैच करते हैं ना, जो जो क्वेश्चन में दिया है सब मैच करते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से। चलो आप बताओ, ये जो 306 है ये क्या है। ये हो गया हमारा कौन सा वाला नंबर, फर्स्ट वाला, मतलब इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ये हो गया है नंबर 1। कौन सा हो गया, ये नंबर 1 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे हम भैया, नंबर 2, है ना, नंबर 1 भी हो गया है और नंबर 2 भी हो गया है। एक और चीज समझो, बात को थोड़ा है ना डीपली समझो, क्या लिखा है। अच्छा, HCF की वैल्यू कितनी है, HCF की वैल्यू कितनी है, 9 है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, HCF की वैल्यू दी है, LCM की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। और एक बात और सुन लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको पहले से ही कितनी वैल्यू दे रखी है, 3 वैल्यू चेक करना है ना। एक वैल्यू किसकी दी है, N1 की, एक वैल्यू किसकी दी है, N2 की, और एक वैल्यू किसकी दी है, HCF की। किसकी वैल्यू निकालना है तो याद रखो आप LCM की वैल्यू निकालना है। चलो फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला एक बार बोल दो क्या होता है भाई साहब। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर LCM इंटू HCF, यही होता है फॉर्मूला। चलो अब आप बताओ कि नंबर 1 की वैल्यू कितनी है, नंबर 1 की वैल्यू कितनी है ना। नंबर 1 हो गया 306, नंबर 2 की वैल्यू कितनी है, नंबर 2 की वैल्यू 657। एलसीएम की वैल्यू है क्या भाई, एलसीएम की जगह पर क्या लगा हुआ है चेक करो आप जरा, क्वेश्चन मार्क, मतलब एलसीएम की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं है। अच्छा, एचसीएफ की वैल्यू बताओ है क्या, कितनी एचसीएफ की वैल्यू, 9 लिख दिया 9। अब अपने तौर तरीके जो लगाते हैं वो लगा लो। चलो 306 वैसा के वैसा 657 अपॉन में क्या जाएगा भाई, ये इंटू का 9 जो है वो कहां पे आ गया, डिवाइड में, और बराबर में क्या बच गया हमारे पास, एलसीएम। क्लियर हो गई बात। अब अपन काटा पीटी कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलो आप ही बताना, ध्यान से सुनना। ऊपर लिखा है 306, है ना, ऊपर लिखा है 306 और नीचे क्या लिखा हुआ है, 9। 3 के टेबल से काट लो, छोटे टेबल से काट लो। देखो 3 1 जा 3 हो गया, 0 का 0 लिख दिया, 3 2 जा 6 हो गया। नीचे इधर कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर कैंसिल हो जाएगा, देखना 3 1 जा 3, इधर भी कैंसिल करेंगे, 3 4 जा नहीं 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 नहीं, ज्यादा हो गया क्या। तो अपन एक बार इधर देख लीजिए, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ लोगे आप तो याद रख लो, 3 3 जा 9 हो गया, एक इधर जाएगा तो ये हो गया 3 4 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, आगे सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, 34 का मल्टीप्लाई करना है, 34 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 657 में, यही है। इजिकल टू में क्या लिखा है, एलसीएम। बेटा क्या आया मल्टीप्लाई करने पे, बोलना जरा ध्यान से, है ना। एलसीएम कितना आया है आपका, 22338, यही आया होगा आपका आंसर, ठीक है ना। और एक और चीज देखो, यहाँ पे आप इसको बॉक्स में बंद कर लेना, ठीक है, हेंस करके लिख देना, हेंस द एलसीएम, हेंस द एलसीएम इज 22338। ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट, 11 क्वेश्चन हो चुके इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक सिंगल नंबर का क्या आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव आएगा, ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने की एक मेथड भी सीखिए, उसका नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। क्लियर बात है। अब आ जाइए आप इसके जस्ट अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये तो हो गया, क्लियर है ये। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें,
अब देखो उतारने का टाइम नहीं दे रहा है भैया, ना उतारना नहीं है आपको। अगले वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिला लीजिए। आपके नोट्स में ही देख लेना कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। क्वेश्चन आप वहीं से देख के चलो, सारे क्वेश्चन वहीं से देख के चलो। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। आपके नोट्स का है क्वेश्चन नंबर, आपके नोट्स का सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन 8th वाला क्वेश्चन दिया है ना। आपके नोट्स का 8th वाला क्वेश्चन दिया है, वो देखो 100 क्वेश्चन में कौन सा कर रहे हैं हम, 12वें नंबर का क्वेश्चन है ना भाई। आप ही कर दीजिएगा, हो जाएगा आपसे। मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन है ना, गिवन करके लिखा हुआ है, मिला लेना ध्यान से, ठीक है भाई। गिवन करके आपको दिया हुआ है, गिवन दैट करके दिया हुआ है। मैं बताता हूं क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मिलाना एक बार ध्यान से है ना भाई। गिवन है आपको HCF, आपको HCF दिया है 150 और 100 का, बताना HCF कितना दिया है आपको, 50, ठीक है। क्या निकालना है भाई, LCM निकालना है ना। LCM निकालना है 150 का और 100 का, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगा लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला, सुनना। नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर LCM इंटू में HCF। अच्छा कोई मुझे बता के दिखाओ, ये नंबर 1 और नंबर 2 को एक और चीज क्या कह सकते हैं, है ना, ऐसा इसको बोल सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। दो नंबरों का प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको हम, नंबर 1 और नंबर 2 को। कर दीजिए इसको आप, आराम से आंसर आएगा, बिल्कुल एकदम आराम से आंसर आएगा। चलिए नंबर 1 की वैल्यू दिखाओ कितनी है, नंबर 1 की वैल्यू कितनी है, 150 हो गई नंबर 1 की वैल्यू। नंबर 2 की वैल्यू कितनी है, नंबर 2 की वैल्यू हो गई है भाई साहब 100। LCM की वैल्यू है क्या हमारे पास, भैया LCM की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो LCM ऐसा के ऐसा ही लिखा जाएगा। HCF की वैल्यू कितनी है अनुज भाई, आप बता दीजिए HCF की वैल्यू कितनी है। HCF की वैल्यू कितनी है, 50 है ना, ये भी हो गई HCF की वैल्यू। आगे सुनिएगा ध्यान से ना, 150 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 100, बताओ नीचे कौन जा रहा है, इनटू का नंबर चला गया है नीचे, और बराबर में क्या लिखा हुआ है LCM। कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, ठीक है। अब बताओ क्या कैंसिल कर सकता हूं, 50 के टेबल से क्या कैंसिल कर दूं मैं, 50 के टेबल से भाई 100 को कैंसिल कर दो, कितनी बार में, 2 बार में, मतलब आपका आंसर आएगा 300, आपका हो जाएगा LCM। और हेंस करके लिख देना पेपर में, हेंस द LCM इज 300। भाई आपका जो LCM आया है वो कितना आएगा, 300 आएगा। ये बात आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखना है। 12 क्वेश्चन कर दिए हैं, पूरे लाइन से कर दिए है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाइएगा, मैं लिखता हूं, अब आप मिलाते जाना बिल्कुल ध्यान से, जो जो करते आ रहे हैं ना, बस मैच करके चलना, आपका मेन काम यही है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 वाला। चलिए क्वेश्चन बोर्ड पे से देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले सुनना पूरी बात, एक्सप्रेस ईच नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब मैं अभी पूछ लेता हूं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे बताइए। अच्छा आपको एक नंबर दी, अच्छा LCM नहीं निकालना, HCF भी नहीं निकालना, ना तो LCM निकालना है और ना ही HCF निकालना है, बल्कि आपको एक नंबर दिया है 140, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, याद रखो आप, प्राइम नंबर्स में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, सिर्फ प्राइम नंबर्स में। अब आप एक बात बताओ, नंबर क्या है, नंबर पढ़ो एक बार, नंबर हो गया 140, इसको प्राइम नंबर में चेंज करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अब आप बता दो भाई। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही होते हैं क्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में चेंज करना है इसको, और क्या बना के लिखना है, सुन लीजिए भाई, इसको हमको बना के लिखना है, प्रोडक्ट बना के लिखना है। क्या बना के लिखना है, प्रोडक्ट बना के लिखना है। चलिए बना देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको 2 के टेबल से उठा लो, है ना। 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार में, 2 7 जार हो जाएंगे 14, 0 का 0 रहेगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया। आप बताओ ये 2 से तो हो गया, अब किससे करना चाहिए, 5 से, है ना। 3 से कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। 3 से कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 5 से कर देंगे, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब बताओ मेन नंबर कौन सा था हमारे पास, 140, ठीक है। इसके मल्टीपल्स क्या निकले वो बताओ, इसके मल्टीपल्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या ये सच में प्राइम नंबर है, बिल्कुल है भाई। आप बताओ इसमें 2 को कितनी बार लिखा है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार, और 7 भी कितनी बार है, 1 ही बार है। इसके ऊपर एक एक भले ही मत लगाओ, लेकिन 2 के ऊपर 2 तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डबल टाइम्स आया है और हमने इसे किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो याद रखो
प्राइम नंबर की फॉर्म में चेंज कर दिया है। कौन से नंबर को करा है? 140 को करा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखा है 156, आप कर दीजिए, मैं कॉपी में चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन है आपका 156 है ना। अब आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 156, हो जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है, 156 को करना है ना, 156। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14th नंबर का कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और यहां लिखा हुआ है 156। इसके अपन को प्राइम नंबर बताने कि क्या होंगे 156 के प्राइम नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले उठा लेता हूं मैं 156 को कौन से टेबल से करें। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 2 से उठा लो। चलो 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 15 तक ही जाऊं। 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 15 तक ही जाऊं। तो ये हो जाएगा 2 7 जार 14, एक इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 जार 16, फिर ये हो जाएगा आपका 2 3 जार 6, 1 इधर जाएगा, 2 9 जार 18 हो गया। फिर ये 3 से चला जाएगा भाई, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और 13 1 जा 13 कर दिया कि ये है आपका। चलिए बताओ नंबर कौन सा लिया है हमने? 156 लिया, और 156 के मल्टीपल कौन कौन से आए हैं, है ना। 156 के मल्टीपल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ही आया है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर कितने लिख देंगे? 2। 3 कितनी बार आया है? एक बार। 3 की पावर हो गई है 1, और 13 भी कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। यही आंसर है। हमने कर दिए 14 क्वेश्चन कर दिए, बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं हम, बिल्कुल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। 14th क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। मैं कॉपी में देखने आऊंगा भाई कि जो जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं वो चेक होंगे अभी, है ना। पूरे 20 तक के चेक होंगे अभी, जितने हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, आप लोग खुद कर दीजिए, आप खुद ही कर दीजिए। क्वेश्चन है आपका 3825, करें आप। 3 8 2 और 5 को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में चेंज करना है, कर दीजिए। 3 8 2 और 5 है, हो जाएगा, मैं चेक करता हूं आके, है ना। चलिए 3 8 2 और 5 है, यहां लिख देते हैं हम 3 8 2 और 5। चलिए गौरव ये बताइए कि 2 के टेबल से होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा, यूनिट नंबर तो 5 है, यूनिट मतलब पिछले वाला नंबर, है ना। 3 से होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं अपन। इन सबको जोड़ दो, पहले दिमाग में जोड़ दो इन सबको, इसको दिमाग में प्लस करेंगे तो 18 आ रहा है शायद, है ना। मतलब यहां से लेके यहां तक के नंबर को प्लस करने पे कितना आया? 18, और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 के टेबल से हो जाएगा। तो कर दीजिए आप, होगा आपसे 100% होगा, मतलब बिल्कुल होना ही है। करें करें भाई, 3 के टेबल से होना ही है, ये बात आप याद रख लीजिएगा ना। 3 के टेबल से हो जाएगा, ये करें आप। 3 के टेबल से आराम से हो जाएगा ये। चलिए अब एक बार बोर्ड पे देख लीजिए कि क्या आंसर बनना है आपका। देखो कॉपी में आपको ही करना है, कॉपी में होगा तब पेपर में माना जाएगा, क्योंकि पेपर देते टाइम है ना, वहां पे पेन चलना चाहिए यार, मेन काम ये है यार। चलो मिला लो एक बार बोर्ड पे मिला लीजिए भाई। कौन से टेबल से कर दें? 3 के टेबल से कर दें, मिलाना आंसर आप बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान के साथ देखते जाओ। चलो 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। आप बताओ लड्डू, आप बताओ 3 के टेबल में 8 आएगा क्या? आप ठीक, इधर देखो, 3 के टेबल में 8 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। फिर 2 बच गए, 2 को लगाओ साइड में लगाओ। चलो 3 7 जा हो जाएगा 21, फिर 1 बच गया, 1 लगा लो साइड में, और 3 5 जा हो जाएगा 15। कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। आगे बताओ अब कौन से टेबल से होगा? अब कौन से टेबल से होगा? 3 से ही होगा, क्योंकि इन सबको प्लस करने पे फिर 15 आ जाएगा, है ना। तो 3 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 12 आ गया, फिर 3 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 6 आ गया, फिर 1 इधर गया, और 3 5 जार 15 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब बताओ 3 से होगा कि नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। 5 से होगा, ठीक है। तो 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे अपन तो 40 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, और 5 5 जार 25 भी हो गया। फिर 5 का टेबल 1 बार पढ़ दिया, और बचा कितना है ये बताओ? 3 बच गए, 3 को लगाया साइड में, और 5 7 जा 35, और फिर 17 1 जा 17 हो गया। मतलब कि भाई साहब इसके जो नंबर्स आए हैं ना मल्टीपल्स, वो क्या आए हैं भाई? बोलते जाना, 3 8 2 5 के मल्टीपल्स आए हैं 3 3 5 5 17। क्या आया है?
3 3 5 5 और 17, यही है क्या? चलिए इसके पावर बना के लिखो। चलो 3 8 2 5 को पावर बनाओ। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। चलो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। और 17 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन लिख दीजिए। ये हो गए हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट लाइंस, है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। करते चलना, भले ही आपको आता हो, आने दो, आपको करके चलना है क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाएगी ना, पेपर में उतने ही क्वेश्चन सही निकल जाएंगे, ये बात मान लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 5005, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 500 और 5, ये क्वेश्चन है आपका 500 और 5। इसके भी आपको यही निकालना है, प्राइम फैक्टर से ही निकालना है। चलिए मैं भी लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है? 500 और 5 है, इसी के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, क्या होंगे? ठीक है, करिए जल्दी करिए। क्या कह के गया था? चलिए हो गया क्या? नहीं है क्वेश्चन, टफ नहीं है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मान लीजिए बहुत सरल क्वेश्चन। बीच में गाड़ी अटक जाएगी, लेकिन बस ये है, क्योंकि गाड़ी जो है वो बीच में अटकना तो है, सही बात है। करिए, आंसर होगा, आंसर होगा। कॉपी में देखेंगे भाई अपन, पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो कॉपी में देखेंगे, सीधी बात है भाई, कॉपी में देखेंगे आंसर। कराए कराए, चलिए कर दीजिए। लो मिला लीजिए भाई, इसको कर दीजिए आप। सबसे पहले कौन से टेबल से करें? 2 से तो भूल जाओ के करना है ना। 3 से भी भूल जाओ के करना है, क्योंकि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 3 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल से ही संभव लग रहा है, तो इधर आ जाइए, 5 प्राइम नंबर ले लिया है। चलिए 5 1 जा 5, 0 वैसा के वैसा, 0 सेम, 5 1 जा 5 हो गया। अब 5 से तो हो गया है, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? आगे बढ़ते हैं, तो 7 के पास जाइए अब, ठीक, बाद वाले नंबर पर चले जाइए, ठीक है ना। तो 7 के टेबल से 7 1 जा 7 हो गया। अब बचा कितना है वो गिनो, आप दिमाग में गिनते रहो कितना बचा है भैया। 3 बचेगा मेरे हिसाब से तो यार, है ना, 3 बच गया। 7 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 30 से आगे नहीं जाए, है ना। 28 4 बार में आ गया है 28। अब बताओ कितना बचा? 2 बच गया, तो 2 लगाओ साइड में, और 7 3 जा हो गया है भाई 21। चलिए अच्छा नंबर आ गया। अब बताओ किससे होगा? 7 के बाद चल जाओ जल्दी, 7 के बाद 11 पे चल जाओ। चलिए 11 1 जा 11, कितना बच गया है? 11 1 जा 11 हो गया। 3 बच गया है, 11 3 जा 33, और 13 1 जा 13। कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलो भाई 5005 के फैक्टर्स आए हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया। 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड पे देख लीजिए, आप खुद ही कर दीजिए, मतलब मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन आपको खुद से ही कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 17th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखना, क्या लिखा? 7429 है भाई, इस बार नंबर दिया है बहुत ही बड़ा नंबर। चलिए मैं बताता हूं, 7 4 2 और 9 है नंबर, है ना। इसके भी प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर्स ही निकालने, आराम से निकल जाएंगे, बिल्कुल आराम से, बिना किसी दिक्कत के निकल जाएंगे, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत, आराम से, बिल्कुल आराम से। चलिए एक बार आंसर भी चेक कर लीजिएगा क्या आना है। सबसे पहले तो नंबर को उठा लो भाई सब, 7 4 2 और 9 है इसका नंबर, ठीक है ना भाई। आंसर कॉपी में चेक होगा यार, ये बात आप याद रखें। देखो 2 के टेबल से तो भूल जाते हैं, 5 से भी नहीं, 3 से तो होना ही नहीं है, 5 से भी पॉसिबल नहीं लग रहा, 7 से ट्राई करते हुए चलेंगे तो शायद कुछ काम बन जाए। 7 बन जा 7, 7 उसके बाद 4 आ गया, तो 2 नंबर एक साथ लेना पड़ेंगे, बीच में 0 भी लगा देंगे तब भी 7 6 जा 42। फिर 9 आ गया, तो 7 बन जा 7, 2 बच जाएंगे, मतलब 7 से नहीं हुआ। 11 से नहीं हो पाएगा, करके देख लेना आप लोग। 13 से भी करके देखोगे तो भी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा। 17 से शायद हो जाए, करके देख। 17 का टेबल बता दूं पहले में, है ना। 17 1 जा 17 हो जाएगा, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, उसके बाद में 68 85 102 119 136 153 और 170। अब करके देख लो, शायद हो जाए तो, शायद हो जाए तो करके देख लो आप।
हो भी सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है, हो भी सकता है। चलो करते हैं। 7 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि यहां से आगे नहीं जा पाऊं मैं। इतनी बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार, है ना। तो 4 बार पढ़ा है अपन ने 17 का टेबल। कितनी बार पढ़ा है? 4 बार। और आया क्या है 4 बार पढ़ने पे? 68 आया है। क्या आया है? 68। लेकिन ऊपर कौन सा नंबर लिखा है? 74। तो आया कितना है? 68। मतलब कितने बच गए हैं? 6 बच गए। तो 6 को लगा लो साइड में, ये लगा लिया साइड में 6 को। अब इतनी बार पढ़ो कि 62 से आगे नहीं जा पाऊं। 62 से आगे नहीं जा पाऊं। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 3 बार पढ़ेंगे भैया। कितना आ जाएगा 3 बार में? 51 आ जाएगा। कितना आया है 3 बार में? 51। लेकिन यहां पे क्या लिखा था? 62 लिखा था। कितने बच गए हैं? 11 बच गए। 62 में से 51 चले गए, 11 बच गए। 11 लगा लो साइड में, ये लग गया। 119 आता है क्या? देखना जरा, है ना। 7 बार में आ जाएगा 119, है ना। तो ये हो गया 17 के टेबल से कंप्लीटली। 17 के टेबल से हो गया है तो आगे जाएंगे दूसरे टेबल पे, है ना। 19 के टेबल को भी लिख देता हूं। 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57 होता है। चलिए देखते हैं कितना पहुंच रहे हैं। चलो 19 का टेबल कितनी बार पढ़ सकता हूं? 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 38। बच कितने रहे हैं? 5 बच रहे हैं ना, है ना। 38 ही तो आएगा, सही तो है भाई सब, ठीक है। कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 5 को लगा लो साइड में। 19 का टेबल इतनी बार पढ़ दो कि हम लोग वहां तक पहुंच जाए जहां तक जाना चाहते हैं। कितनी बार? 3 बार में। और 23 बन जा 23 हो गया। अब आप आ जाइए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो भैया प्राइम नंबर 7 4 2 9 के आएंगे। 17 इंटू 19 इंटू में 23, ये हो गया काम, है ना। ये हो गए हमारे 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके बनेंगे भी सभी। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन पे चले जाओ। 17 के बाद में अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे। आपके नोट्स में लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन पे चल जाओ आप। 19वें क्वेश्चन पे चल जाइए, कर दीजिए इसको। चले जाइए ना। 19वां क्वेश्चन जो है ना आपके नोट्स में लिखा है, उस पर चल जाइए। चलिए अब आ जाइएगा आप 19वें क्वेश्चन पे जाइए, है ना। मैं लिखता हूं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखते आइए। बेटा आपको ही करना है यार, है ना। आंसर आपको ही करना है ना। आंसर नहीं नोट्स में होगा बेटा 19वें नंबर का, है ना। चलिए ये हम 100 क्वेश्चन वाला रजिस्टर बना रहे हैं, उसके अंदर लिख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करके, है ना। लिखा है ना सबने। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर अपन लिख रहे हैं, मिलाते जाओ। बोर्ड पे व्यवस्था कर रहे हैं अपन, तो बोर्ड पे देखो आपको, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन करके। क्वेश्चन को बोर्ड पे से देख लो, आपको तो आंसर आना चाहिए। मेन मुद्दा है आंसर आए बस, है ना। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, ये गिवन है। बोर्ड पे देखते जाओ, सब दिख रहा है क्वेश्चन में, सब कुछ क्वेश्चन में व्यवस्था पूरी बोर्ड पे कर रहा हूं मैं। एलसीएम दिया हुआ है। चलो प्रिंस आपसे करवाऊंगा बेटा ये क्वेश्चन, है ना। आप बाहर आ रहे हो करने के लिए। एलसीएम 32, ए का दिया हुआ है 64। ये एलसीएम दिया हुआ है, ये एलसीएम दिया हुआ है हमको, कोई दिक्कत नहीं है ना। एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ भी दिया हुआ है इन 2 नंबरों का, वो है 32। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। बताओ मुझे किसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देख के बताओ जरा, बताओ क्वेश्चन देख के बताओ किसकी वैल्यू। एक ही निकालना है। कैसे पता चल रहा है मालूम है? देखो एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया? फर्स्ट नंबर। किसकी वैल्यू निकालना है? सेकंड नंबर की, है ना। तो अपन यहां देखते हैं, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। फार्मूला याद है क्या? है ना। नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई में आ जाएगा एचसीएफ। ये कर दीजिए। चलिए वैल्यू को पुट करते जाओ, बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करते जाओ। चलिए गौरव आप बताइए नंबर 1 की वैल्यू कितनी है? नंबर 1 की वैल्यू 32, तो ये हो गया 32। नंबर 2 की वैल्यू यही है, लिख दिया। एलसीएम की वैल्यू 64 है। एचसीएफ की वैल्यू 32, ये लिख दिया। कंफर्म यही है क्या? 4 है भाई। एचसीएफ की वैल्यू जो है वो 4 दी है, तो 4 लिख लीजिएगा ना। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 4 है। कंफर्म बेटा, चेक कर लो एक बार, है ना। तो एचसीएफ की वैल्यू 4 लिख ली। चलिए अब आगे बढ़ जाओ। आगे के स्टेप है,
करना क्या चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए, है ना। 32 इधर आ जाएगा, a बराबर 64 इंटू 4, और ये 32 जो है वो दौड़ लगा के आ जाएगा नीचे। चलिए आप बताओ कौन से टेबल से क्या कट रहा है, 32 के टेबल से 64 कट गया है ना 2 बार में, चलो ये कैंसिल हो गया, और 4 2 जा 8, मतलब a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8, यही आंसर है ना। ये आपको पूछ लिया जाएगा, ये क्वेश्चन कर दिए हमने। 18 क्वेश्चन जो है वो पूरे लाइन से कर दिए हैं। अब इसके अंदर 4 क्वेश्चन और कराना है मेरे को, आपको, है ना, 4 क्वेश्चन और करना है हमको। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है थोड़े से कठिन क्वेश्चन, थोड़े से टफ लगेंगे क्वेश्चन। में बता देता हूं पहले किस टाइप के करना है। देखो पेपर वाला पूछेगा प्रूव करके दिखाइए, प्रूव दैट कि √2 जो है वो एक कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये आपसे पेपर वाला पूछेगा कि जो √2 है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये पूछेगा। ऐसा भी पूछ लेता है कि √3 को क्या बताइए, इरेशनल, ये पूछ सकता है। और एक और किसका पूछ सकता है, √5 का। अच्छा इरेशनल क्यों है ये समझो आप, तो इरेशनल क्यों है, क्योंकि तीनों नंबर किसके अंदर लिखे हुए हैं, याद रख लो आप, √ के अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूं, √6 इरेशनल है कि नहीं, भाई है, ये भी किस में लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है। अच्छा √7 इरेशनल है कि नहीं है, ये भी है, √ में लिखा हुआ है। √8 इरेशनल है कि नहीं है, ये भी शायद हो सकता है, क्योंकि इसको 2√2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको तोड़ के भी लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ही बनेगा, है ना। पेयर किसका बना, मतलब अंदर कौन बच गया, 2 बच गया, अंदर बचेगा प्राइम नंबर ही, अंदर बचेगा प्राइम नंबर ही। आप इसको छोड़ो, आप तो 32 को लेकर देख लो, करा है इसको भी, इसका भी पता है क्या बनता है, 4√2। मतलब ये तीनों नंबर जो है ना, ये और ये बीच में बचना ही है। और जहां पर भी ये दिख जाए समझ लो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। सारे √ वाले नंबर इरेशनल नंबर ही हैं। अगर वो रूट से बाहर आ जाते हैं पूरी तरह से तो वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए √9 है, तो 9 को क्या मैं पूरा रूट से बाहर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो गया रेशनल। और रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको 3/1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं √2 को 1/√2 नहीं लिख सकता, और लिखूंगा तो मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके इसको मैं √2 पता है क्या लिख पाऊंगा, 2 लिख पाऊंगा। ये इसकी सही फॉर्म है लिखने की, ये बात आपको याद रखना है। ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये बचे हुए हैं, इनको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 का है ये, आप लिखना, पहले ये लिखना, आप देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, लिखिएगा प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा ये क्वेश्चन हमको प्रूव करना है, बोर्ड पे देखना आप मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे, है ना। ये हमको प्रूव करना है कि √5 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। आप पहले कहानी सुनो, आप बिल्कुल ध्यान से, मैं बोलना क्या चाहता हूं वो सुनो, पहले पूरी बात सुनना पड़ेगी आपको, बिल्कुल गहराई में जाके, डीप में जाके। चलिए चलो, इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं वो सुनो। ऐसे नंबर जिन्हें हम √ के अंदर लिख सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी पुट इन √ दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे कि आप इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल अगर लेना चाहोगे तो इरेशनल नंबर के सीधे एग्जांपल पता है क्या बनेंगे, √2, √3, √5, √7, √11। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। क्यों, √8 भी इरेशनल नंबर होगा, हाँ, क्योंकि √8 को अगर मैं बाहर लेके आऊंगा ना तो ये बन पाएगा 2 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर 2 का बन पाया। अगर √ के अंदर 32 आ जाए तो ये पता है क्या बन पाएगा, 4√2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 के 2 जोड़े बने तो 4√2 बन पाया, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ पाया। अब जो नंबर √ से बाहर नहीं आ पा रहा है उसी को ही हम कौन सा नंबर कह रहे हैं, इरेशनल नंबर कह रहे हैं। दूसरी बात सुन लो भाई, एक और नंबर होता है हमारे पास, कौन सा वाला नंबर, रेशनल नंबर, जिससे हम रूट से बाहर लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, √4 रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि हम इसे √ से बाहर कर सकते हैं, वी कैन राइट इट 2, हम इसे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही √9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं। और एक और जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, ये सब कौन से नंबर हो गए, रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। अब एक बात याद रख लेना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अब मैं।
देखो 9th क्लास की मैथ्स में आपने रेशनल नंबर फाइंड करना सीखा होगा फर्स्ट पॉइंट 1.1 या 1.2 के अंदर। ऐसा बोला जाता था कि दो के बाद तीन आता है क्या, कौन कौन मानता है? नहीं आता। 2 और 3 के बीच में करोड़ों नंबर हैं, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? 2 और 3 के बीच में करोड़ों नंबर हैं। 2.01, 2.001, 2.0001, 2.0000001, 2.000000001, ये सब नंबर्स हैं, लेकिन हम इनकी कल्पना नहीं कर पाते इजीली, इसलिए 2 के बाद डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हम? 3। सीधी बात हो गई ना, है ना? अच्छा, जैसे कि 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड आता है क्या? नहीं, 1 और 2 सेकंड के बीच में कई सारे नैनो सेकंड्स भी होते हैं, लेकिन हमको पढ़ाया यही जाता है कि 2 के बाद क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। लेकिन 9th क्लास की मैथ्स की बुक ने तो हमको यही सिखाया है कि भैया 2 नंबरों के बीच में कई सारे इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कई सारे इरेशनल नंबर। और अब मेन बात को सुनना है ना, क्या लिखा, बात कम समझ में आएगी, लेकिन मैं पूरी तरह से समझा दूंगा आखिरी तक का कि होता ही क्या है, ये वो जानना है हमको। तो 1/2, 1/3, 1/4 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। रेशनल का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। तो रेशनल का मतलब ये होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को क्या कर देगा भैया? डिवाइड कर देगा, सिंपल सी बात है। नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। वो कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब अगर डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ये इरेशनल हो जाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। लॉजिक समझो बात को। अच्छा बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? 3, और ये क्या लिखा हुआ है? √3। क्या 3 से 3 कटेगा क्या? कोई नहीं काट सकता। 3 से 3 कोई नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता बताना जरा? क्योंकि नीचे वाला नंबर जो है वो √, में लिखा हुआ है, और √, वाला नंबर जो है वो √, में लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है वो क्या हो गया? इरेशनल। इरेशनल नंबर हो गया, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये 3 से 3 को कट नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा फिर? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऊपर वाले 3 को भी रूट में लिख दो। बताओ, ऊपर वाले नंबर को रूट में लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलना जरा। हाँ, लिख सकता हूं, क्योंकि √3 और √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 3 आ जाता है, और अपॉन में क्या लिखा गया? √3। अब बताओ ये कैंसिल होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। कुल मिला के आंसर क्या मिलेगा हमको? √3 मिल पाएगा। लेकिन एक चीज तो सिद्ध हो गई हमको कि एक इरेशनल नंबर को ही काट पाता है, ऊपर वाले रेशनल नंबर को काट नहीं पाता। तो अगर आपको इसे सुनना, मैं बात को गंभीरता से बता रहा हूं, मैंने √3 को अपॉन में लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं इसको नहीं लिख सकता क्योंकि ये ऊपर वाले नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो मैथ्स का रूल यहां पे क्या हो गया? फेल हो गया। मैथ्स का रूल क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि मैथ्स तो ये कहती है कि आप नंबर को अपॉन में सिर्फ तभी लिखना, आप नंबर को अपॉन में सिर्फ तभी लिखना जब वो ऊपर वाले नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। क्या ये √3 ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है? देखते से ही नहीं लग रहा कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा 3 को? कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये भी नहीं कर रहा। भाई कर रहा है, 4 3 को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट में कर रहा होगा ना, 0 पॉइंट तो कुछ कर रहा होगा, लेकिन कर तो रहा है ना। मतलब मैथमेटिक्स रूल के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, इसको लिखना संभव है। लेकिन इसको लिखना संभव नहीं है तो कुछ बच्चे इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ऐसा भी सुनने में आया। करते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या लिख देंगे? फिर 3। फिर इसको कैंसिल करके आंसर क्या लेके जाएंगे? वही √3। √3 को अकेला लिख दो, √3 को अकेला लिख दो, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में भले ही आ जाए, लेकिन नीचे कौन आया है? 1, और नीचे 1 आया है, मतलब 1 जो है वो ऊपर वाले नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर। वो कर सकता है, ये रूट वाला नंबर नीचे नहीं आना चाहिए कभी भी। और अगर मान लीजिए गलती से नीचे आ गया तो समझ लो हम कैसा लिख रहे हैं? गलत सलत लिख रहे हैं। अब आती है बात मेन चीज की, धीरे धीरे समझ में आएगी। ये है ना बहुत ही डीप कंसेप्ट है भैया, है ना, ये मैथ्स के बहुत ही ज्यादा डीप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत उलझाने वाले क्वेश्चनों में से एक है ये। फिलहाल कोई उलझन नहीं है, सुनना बात को। मैंने क्या बोला है कि √5 जो है वो एक कौन सा नंबर है भाई? इरेशनल नंबर है। मतलब कि इसको मैं रूट में लिखता हूं, और मैंने लिखा भी है, और ये है भी सही, ये हमको मालूम है। इसको प्रूव करने का कोई मेथड नहीं होता, सीधी बात यह है। स्कूलों में जो दिखाया जा रहा है और आप किताब में जो लिख के दिया हुआ है, ये अवधारणा है। अवधारणा मतलब समझ रहे हो आप? एक कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है कि ऐसा मान लो आप, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो प्रूफ करके दिया हुआ है ना, वो प्रूफ करके नहीं दिया, उन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं करा है। वो तो सीधी बात है, एक अवधारणा दे दी गई है
कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा स्वीकार कर लो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि अब कोई बच्चा मान लो हमसे पूछता है कि सर ये क्या है, मैं बोलूंगा ट्राइंगल। फिर सर ये ट्राइंगल क्यों है, आप बताओ भैया। देखो किसी को नहीं पता कि ट्राइंगल क्यों है और ये ट्राइंगल ऐसा ही क्यों है। कुछ बच्चे बोल सकते हैं इसके अंदर 3 साइड्स हैं इसलिए है ना, एंगल है 3 इसलिए है। अब इसको 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 प्रूव करने की क्या थ्योरी हो सकती है, थ्योरी ये से लिखने वाली थ्योरी, कोई प्रिंसिपल या कोई थ्योरी नहीं हो सकती, डेफिनेशन ही है हमारे पास सिर्फ। मैं बच्चे को नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, मेरे बच्चे के सामने बोल दूंगा कि बेटा ये ट्राइंगल नहीं है, तो चुपचाप रहे, बेटा ये है ट्राइंगल। बच्चा बोलेगा सर तुम कितने पागल हो, ये ट्राइंगल है, ये तो सर्कल है सर। तो मैं बोलूंगा तो ट्राइंगल कहाँ है, तो वो खुद ही बोल देगा कि सर ये ऐसा होता है ट्राइंगल। मैं उससे बोलूंगा जब तेरे को पहले से पता ही है तो फिर फालतू इतना क्यों उलझ रहा है भाई। यहीं पे हमको समझना है, उल्टा मानेंगे हम। क्या मानेंगे, उल्टा मानना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप लोगों को उल्टा मानना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को ऐसा सुनने में आया है कि इसको हम प्रूव कर पाएंगे √5 को इरेशनल नंबर, कोई प्रूफ नहीं करेंगे हम इसको, इसका उल्टा मानूंगा मैं। पता है क्या मानूंगा मैं, तो पूरा गधा बनना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। देखो मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, मान लिया, एज्यूम कर लिया मैंने कि भैया √5 जो है ना वो इरेशनल नंबर है ही नहीं। मैं तो इसको रेशनल मान रहा हूं। क्या मान लिया मैंने इसको, रेशनल। इरेशनल है जबकि, लेकिन हम तो उल्टा मानेंगे और जबरदस्ती इसको क्या प्रूव करूंगा मैं, रेशनल प्रूव करूंगा। अगर रेशनल प्रूव कर दिया इसको तो फिर ये इरेशनल नहीं कहलाएगा। और अगर मैं इसको देखना धीरे धीरे बात को गहराई में उतरना सब समझ में आता है। मान लेते हैं √5 इज अ रेशनल नंबर, कि भैया √5 एक कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बात को समझना, इरेशनल मतलब समझ रहे हो। अब ये रूट में रहने के लायक नहीं बचा। कौन नहीं बचा, √5, क्योंकि आपने इसको क्या बोल दिया। मान लो मैं हूं, मेरे को कोई बोल दे कि तुम पुलिस वाले हो, सोल्जर हो तुम, सोल्जर, मेरे को बंदूक पकड़ा दी हाथ में, लो भाई साहब मैं तो यूं उल्टी चला रहा हूँ, ढुचुक ढुचुक ढुंग, खुद को उड़ा दिया। मेरे को आता है क्या चलाना, नहीं। ऐसे ही हम इसको पागल बनाएंगे। √5 बेचारा भोला भाला बच्चा है, इसको पागल बनाना है। चलो बेटा आप नए वाले बच्चे आए हो, कहाँ गए नए वाले बच्चे, बेटा इस क्वेश्चन को मैं समझने आने तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर ना कल से समझना अच्छे से, ठीक है। आज थोड़ा इसे जान दो। भैया √5 है, क्या मान लिया इसको हमने, रेशनल मान लिया। क्या मान लिया, है नहीं, माना है ना, रेशनल मान लिया। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A/B की फॉर्म में। बताओ किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि रेशनल नंबर को हम A/B या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अपॉन में क्या ले लीजिए 1, और कौन सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। √5 का मल्टीप्लाई B में करो, क्या आएगा, √5B, और A का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। कहानी को जाने दो, आगे धीरे धीरे कहानी समझ में आएगी अभी, है ना। चलो ये हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्यों भाई साहब, ये रूट में लिखा है कि नहीं लिखा, अभी लिखा है, लेकिन हमने तो इसको रेशनल बोल दिया है, और रेशनल नंबर को रूट में नहीं लिखना चाहिए। तो रूट को क्या करेंगे हम, पहले हटाएंगे। और रूट को हटाने में क्या है, ये लो हट गया, नहीं ऐसा नहीं हटाना भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ हम नकली, भले ही हम नकली सोल्जर बने हैं, लेकिन बंदूक तो फिर भी चलाएंगे ना भैया। हो सकता है निशाना सही भी लग सकता है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। ऐसा करना है आपको, देखो ऐसे लिखना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। क्यों कर लिया अंशुमन जी, क्यों कर रहे हैं स्क्वायर हम, ताकि रूट क्या हो जाए, हट जाए, रूट क्या हो जाए, हट जाए। चलो अपन सुनना ध्यान से। तो मैंने √5 B के ऊपर भी क्या लगा लिया, स्क्वायर, और A के ऊपर भी क्या लगा लिया, स्क्वायर। सर क्यों लगा रहे हो भाई साहब, स्क्वायर सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं ताकि रूट क्या हो जाए, हट जाए। क्योंकि मैं इसको क्या मान रहा हूं, रेशनल मान रहा हूं। मानने को हम बहुत सारी चीजें मान सकते हैं। मैं अपने भाई को घर पे विवेक बोलता हूं, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाने जाता है तो मैं उसको विवेक सर बोलता हूं। भाई अब बोलना पड़ता है ना, मतलब चीजें जगह जगह पे बदल नहीं है, अब यहाँ पे भी बदल दी हमने। चलो स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 5। बताओ B के ऊपर स्क्वायर है कि नहीं है अभी। इधर क्या लिखा हुआ है, A²। अब आ जाओ, थोड़ा घुसना पड़ेगा क्वेश्चन में, डूबना पड़ेगा आपको, है ना, मैथ्स के समुद्र में। आप बताओ ये 5 बताओ क्या है, नंबर है, बोलो हाँ। बताओ अपॉन में आएगा कि नहीं आएगा,
अब एक चीज ही पूछूंगा, आखिरी चीज पूछ रहा हूं, लास्ट, और ये चीज समझ ले जिसने ये हर कुछ नहीं लिखा, बहुत ही गहरी चीज लिखी है मैथ्स की। अब सुनो ध्यान से, ये 5 जो है वो ऊपर वाले नंबर को क्या कर रहा है? वेरी गुड। बताओ एक नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कब कर सकता है? जब वो क्या होगा? रेशनल होगा। क्योंकि ये अंडर रूट में है क्या? ये अंडर रूट से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ऊपर वाले नंबर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। सुनो ऐसा लिखना पड़ेगा, 5 इज डिवाइडिंग ए एंड ए स्क्वायर। बताओ 5 किसको डिवाइड कर रहा है? ए को। अच्छा, ए भी कोई ना कोई नंबर होगा, क्योंकि हमने इसको क्या माना है? ए अपॉन बी। ए अपॉन बी तो मानने का सिर्फ तरीका है, ये तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 5 ऊपर वाले कहीं के नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, कहीं के भी, चाहे एक की जगह पे 2, 3, 5, 7, 9 कुछ भी लिख देते, सबको काट पीट देता ये वैसा करके, सब कट जाते इससे। कटते के नहीं कटते? पॉइंट में तो कटते हैं। इसी चीज को तो, अच्छा क्यों क्यों इसको काट क्यों रहा है तो सबको? क्योंकि मैं रेशनल नंबर हूं ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब ये सिद्ध करना था कि 5 जो है वो ए को और ए स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर एक थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर में क्या मान लेता हूं? फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। बताओ 5 ने किसको डिवाइड किया है? ए को। ए को भी कर देगा और उसके स्क्वायर को भी कर देगा, क्यूब को भी कर देगा, सबको कर देगा, सबको। क्योंकि ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। मतलब 5 खाली होगा, बिना रूट का होगा, तो और नीचे होगा डिवाइड में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? रेशनल कह सकते हैं। अभी रुक जाओ, अभी तो मैंने एक ही शर्त पूरी करी अपन अपन। अभी कोई बच्चा बोलेगा कि सर ए नंबर है, एक ही जगह पे दूसरा नंबर होता तो, एक ही जगह पे दूसरा नंबर होता तो। अब ऐसा एक अवधारणा फिर कंप्लीट करना। एक और चीज अपन लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। सुनना, ये करके देखना पड़े, आप ऐसा 100 बार कर सकते हो, और किसी ने इसको 100 बार भी कर रहा होगा। जो मैथ्स का पागल होगा ना, एकदम क्रेजी मैन मैथमेटिशियंस, वो लोग कर करके देखते हैं इसको। जैसे कि कोई अनंत की खोज करने के लिए निकल जाए कि ये कब एंड होगा, ये भी कोई ना कोई कर ही रहा होगा। मतलब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूं बताओ? ये क्या लिखा हुआ है? ए है ना। तो मैं इस ए की जगह पे एक नया नंबर लिखता हूं, एक और कोई सा नंबर ले लो। मैंने बोला ना 5 किसी को भी डिवाइड कर सकता है, 5 किसी को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैंने इसकी जगह पे एक और नंबर ले लिया, क्या? सी ले लिया। लेकिन एक चीज याद रखो, इस सी को अकेला लेके मत चलो, क्योंकि सी तो वेरिएबल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वेरिएबल का। तो हम इसके साथ एक नंबर और ले लेते हैं। नंबर अपन कौन सा ले लेते हैं? 5 जो लेके चल रहा है वही ले लेते हैं। आप 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक और क्या ले सकते हैं? 10 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल के लिए हम जो प्रूफ कर रहे हैं वो क्या है बताओ आप? 5 ही है। तो 5 ही लेके हम चल के देखते हैं। अगर आप अंडर रूट 5 भी ले लेते हैं ना तो भी हो जाता, तो भी स्क्वायर जो होता वो रूट को क्या कर देता? कैंसिल कर देता, और बचता फिर से 5 ही बचता। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं। एक ही जगह पर क्या मानो? 5 मानो। क्या मानो? एक ही जगह पर एक नया नंबर लेट कर रहा हूं, क्या? सी। अब आप बोलोगे क्यों कर रहे हो भाई साहब? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 ने एक को पहले कैंसिल कर दिया है, और ये 5 दूसरे नंबर को भी कैंसिल कर सकता है। मेरा कहना तो ये है कि भाई साहब 5 जो है ना वो ए, बी और सी सबको काट सकता है। और अभी थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि 5 ने किसको काट दिया? ए को। अब मैं किसको काटने के लिए जा रहा हूं? सी को। इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर मान लिया है और चेक करूंगा कि 5 सी को काट पाएगा या फिर नहीं काट पाएगा। इसलिए मैंने ए की जगह पर एक लेट करके रख दिया सी को। एक और करके देखते हैं। चलो अब मैं बताओ ए की जगह पर क्या लेट कर दूं? सी को। 5 सी भी लिख सकते हो, अकेला सी भी लिख सकते हो, लेकिन सी सिर्फ वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या ले लिया? 5 ले लिया। आप रूट 5 भी ले सकते हो, मैं पहले लेके देख चुका हूं। इससे पहले ही जब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चलता था तब क्या यार मैं इसकी जगह और भी तो लेके देख सकता हूं, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनेगा, बस इतना सा है। अच्छा, इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 5। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज भी लगी थी, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाऊंगा। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? 25 सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? आप बताओ अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो क्या होगा? 5 सी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो कौन नीचे आ जाएगा? 5 नीचे आ जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा? बताओ 5 ने अपनी आदत छोड़ी कैंसिल करने की। मतलब 5 हर एक केस में
किसी ना किसी नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सर ये स्टेप क्यों लिखवाते हैं सारे टीचर, a इज इक्वल टू 5c? सारे स्कूल वाले लिखवाएंगे ये, सारे स्कूल वाले, मैं अकेला नहीं लिख पा रहा ये a इज इक्वल टू 5c। इसका एकदम सीधा सा आंसर मिला है मुझे कि a इज इक्वल टू 5c इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये चेक करके देख सकते हैं हजारों बार, हर बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर 5 जो है ना वो एक नए नंबर को क्या करता हुआ दिखाई देगा, डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा। एक बार नहीं करेगा, ऐसा वो लाखों बार करेगा। चाहे आप हर बार एक नया नंबर क्या करते जाओ, लेट करते जाओ, हर बार एक नया नंबर लेट करते जाओ। मैंने क्या करके देखा था, सी, और एक नया नंबर क्या निकला, 5 ने किसको डिवाइड कर दिया, बी को। मतलब 5 चाहे तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, और ये डिवाइड कब कर सकता है, जब ये क्या होगा, रेशनल। कुल मिला के एक ही बात समझ में आई मुझे कि अगर 5 बिना रूट के होगा तो वो किसी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इधर पता है क्या पता चल रहा है, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, बी को और बी स्क्वायर को कर पा रहा है। मतलब ये रूट के अंदर था क्या, नहीं था, इसीलिए इसने अपने आने वाले सभी नंबरों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो 5 है वो 5 जो है वो बी के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 5 बी स्क्वायर को तभी डिवाइड कर सकता है जब वो एक p अपॉन क्यू की फॉर्म वाला नंबर हो, मतलब कि एक रेशनल नंबर हो। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि जो 5 जो नीचे लिखा हुआ है वो एक रेशनल नंबर का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख दिया है कि 5 इज डिवाइडिंग बी एंड बी स्क्वायर। तो हम एक और बात लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे वी कैन सी दैट, हम यहां पर देखते हैं कि वी कैन सी दैट, हम यहां पे देख सकते हैं कि 5 इज डिवाइडिंग बी एंड ए, ये दोनों नंबरों को बी और ए को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सो इट विल डिवाइड ऑल फैक्टर्स ऑफ ए एंड बी। तो 5 जो है, मतलब जो कि अंडर रूट में नहीं है, वो 5 जो है वो ए और बी के सभी फैक्टरों को डिवाइड कर देगा। और डिवाइड ये सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये एक रेशनल नंबर का काम कर रहा है, अंडर रूट में नहीं है। तो फाइनली हम हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस कि अंडर रूट 5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। हेंस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो आप कंप्लीट करके देख लेंगे। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 जो है वो भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर पे तो हम लेट कर लेते हैं कि अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, कि अंडर रूट 3 जो है भाई वो एक रेशनल नंबर है। मतलब कि मैं अंडर रूट 3 को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर को a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैंने इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 भी हो जाएगा और बराबर में a भी आ जाएगा। इसके बाद हमको ये भी पता है कि जब ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे हम। तो अंडर रूट 3 बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और ए का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा और बी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 और बी के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ए का स्क्वायर वैसा के वैसा ही रह गया। आगे की कहानी देखते हैं। ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये 3 आ गया नीचे। अब 3 जो है जो कि डिनोमिनेटर में आ चुका है, मतलब नीचे आ चुका है और अंडर रूट में भी नहीं है और ऊपर वाले नंबर को डिवाइड भी कर रहा है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर ही है। हम यहां लिख सकते हैं कि 3 इज डिवाइडिंग ए एंड ए स्क्वायर। 3 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। और ये डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर हो सकता है जो ऊपर वाले नंबर को, न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकता है। अब हम एक और कंसेप्ट लेते हैं, हम लेट करके देखेंगे कि मान लो एक ही जगह पर एक और नंबर होता, कोई सा सी होता है ना। मान लो एक ही जगह पर एक और नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए सी ले लिया, 3c ले लेते हैं हम, और उसको इसी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है।
मान लीजिए एक ही जगह पर हमने यहाँ पे लिख दिया है 3c और इसके ऊपर हमने स्क्वायर भी लगा लिया, यहाँ पे लगा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 3। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9c स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, एक ही जगह पर दूसरा एलिमेंट लेके देख रहा हूं क्या 3 उस एलिमेंट को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए इसी 3 ने किसी तीसरे वाले एलिमेंट को भी डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरी तरह से रेशनल ही होगा। तो मैंने यहां पर एक ही जगह पर एक नया एलिमेंट ले लिया है, स्क्वायर भी कर दिया है, अपॉन में 3 आ गया है। अब यहां पर बच जाएगा 3 3 9 और ये हो गया c स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, जो ये नंबर है ये आ गया नीचे और इज इक्वल टू में आ गया c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भैया जो हमारे सामने 3 लिखा हुआ है ये b को डिवाइड करता है ना, ये b को डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख देंगे 3 इज डिवाइडिंग, जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है b एंड b स्क्वायर को, और ये डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में है। इसको हम पूरी अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट देख सकते हैं, वी कैन सी दैट 3 इज डिवाइडिंग। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जो है वो a एंड b दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, सो इट विल डिवाइड। तो ये पता है क्या करेगा, इट विल डिवाइड ऑल फैक्टर्स ऑफ a एंड b। तो भैया ये a और b के सभी फैक्टरों को भी डिवाइड कर पाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लीजिए मैं नीचे 3 लिखता हूं और ऊपर ऐसे नंबर लिख देता हूं मान लीजिए, तो क्या 3 का डिवाइड सभी में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मतलब ये 3 को 6 को 12 को 16 को सभी को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर की फॉर्म में है, इसीलिए। तो हमने लिख दिया ये सभी फैक्टरों को डिवाइड कर देगा, और हेंस करके आखिरी में हम मान लेंगे कि √3 जो है वो एक इरेशनल होगा, क्योंकि बिना रूट वाला नंबर तो क्या था भैया, रेशनल नंबर था। ये हो गया है हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त। अब बात करते हैं हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। मैं आपको 4 से लेके 5 बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताता हूं, जिसकी प्रैक्टिस आप खुद अपने आप से कर सकते हैं। अगर आपने एक बार अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर ली, आपके 100% श्योरिटी तो मैं इस चीज की लेता हूं कि आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आपके बिल्कुल सही ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर। इसमें से कौन है जो कि एक रियल नंबर नहीं है? तो बेटा देखो √9 एक रियल नंबर की सारे नंबर्स रियल नंबर्स है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा हुआ है -5, ये भी एक रियल नंबर हो सकता है, 7/3 भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन √, में माइनस वाला नंबर कभी रियल नंबर नहीं हो सकता। तो यही इसका आंसर होगा। ये कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप सेकंड नंबर के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। क्या बोला है आपसे, विच सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूड ऑल इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं? तो प्यारे बच्चों वो होता है रियल नंबर। इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स मतलब प्लस माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं, और इरेशनल नंबर मतलब रूट वाले नंबर भी आ जाते हैं। अब आपसे बोला है व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 0.333 रिपीटिंग। भाई जो 0.33333 है वो किस टाइप का नंबर है? तो प्यारे बच्चों ये एक रेशनल नंबर ही है। इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपसे पूछा है कि इज पाई आ रेशनल और इरेशनल। पाई जो है वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो भैया पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर ही होगा, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी करना है आपको। ऐसे ही आप इसके कई सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस जो है एक बार आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 100% श्योर हो कि इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी डिडक्ट होने वाले नहीं है। थोड़ी स्पीड से पढ़ाया गया है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है, लेकिन मैं श्योर हूं इस चीज को लेकर कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे।